बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम सबक नंबर 3 जमा और तफरीक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस सबक में जो 7वीं मश्क है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मश्क नंबर 7 को हल करें, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, इयादा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप पहले से ही 5 हिंसे आदत की जमा किस तरह से की जाती है इससे वाकिफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मिसाल में 5 हिंसे आदत की जमा किस तरह से की जाती है इसका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप मश्क नंबर 7 में 6 हिंसे आदात और 7 हिंसे आदात की जमा किस तरह से की जाती है ये आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए अब हम इस मिसाल को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट के एक मैच के लिए पहले दिन 23,456 और दूसरे दिन 14,978 टिकट फरोख्त हुए, तो कुल कितने टिकट फरोख्त हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पहले दिन, मैच के पहले दिन कितने टिकट फरोख्त हुए, 23,456, 23,456। ठीक है, और दूसरे दिन कितने टिकट फरोख्त हुए, 14,978, 14,978। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 2 दिन में कितने टिकट फरोख्त हुए। तो ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों दिनों के टिकटों की जो तादाद है उनकी जमा करना होगी। तो जब हम इन दोनों दिनों के टिकटों की तादाद की जमा करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि दोनों दिनों में कुल मिलाकर कितने टिकट फरोख्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इन आदात की जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो इन आदात की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ये जानते हैं कि जब भी हम आदात की जमा करते हैं तो आदात की जमा करने के लिए दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से शुरुआत की जाती है, और पहले इकाई के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा की जाती है, फिर दहाई के मकाम के हिस्सों की जमा की जाती है, और फिर बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा करेंगे। ठीक है, इकाई के मकाम पर यहाँ पर 6 है और यहाँ 8 है, तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो 14 के 4 यहाँ लिखे गए हैं और हासिल के तौर पर 1 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर दहाई के मकाम के हिस्सों की जमा करेंगे, ये 7 और 5 12, और ये हासिल के तौर पर जो 1 हमने यहाँ लिखा वो कितने हो गए, 13। तो 13 के 3 यहाँ लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर यहाँ सैकड़े के मकाम पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सैकड़े के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा करेंगे, तो ये 9 और ये 4 13 और ये 14, 14 के 4 हासिल के तौर पर 1। फिर हम ये हजार के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा करेंगे, 4 और 3 7 और 1 8, तो ये 8 लिखा गया है। अब हम 10,000 के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा करेंगे, तो ये 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 दिनों में कुल मिलाकर कितने टिकट फरोख्त हुए, 38,434। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर 5 हिस्से आदात की जमा किस तरह से की जाती है इसको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, मश्क नंबर 7 में जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मश्क नंबर 7 में हमको क्या करना है, मश्क नंबर 7 में हमको इन आदात की जमा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जो पहली मिसाल है उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 40,722 में 13,819 को जमा करना है। ठीक है, तो हम इन आदात की जमा करेंगे। तो इन आदात की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड से दाएं तरफ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो दाएं तरफ से शुरुआत करके हम पहले इकाई की जगह पर जो हिस्से है उनकी जमा करेंगे। ठीक है, तो ये 9 और 2 कितने होते हैं, 11। तो यहाँ पर हम 11 का 1 लिखेंगे। ठीक है, 11 का यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम दहाई के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा करेंगे। ठीक है, तो ये 2 और 1 3, और ये हासिल के तौर पर एक 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4। अब हमें सैकड़े के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा करना है, 8 और 7 15, 15 के 5 यहाँ लिखेंगे, हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। अब हम इन हिस्सों की जमा करेंगे, 3 और 0 3, और ये एक 4। ठीक है, अब हम इन हिस्सों की जमा करेंगे, तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात को जमा करने पर कौन सा आदत आ गया, 54,541। ठीक है, अब बच्चों हम इन आदात की जमा करेंगे। आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, दाएं तरफ से शुरुआत की जाती है, राइट हैंड साइड से शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन आदत की जमा करेंगे, ये 8 और ये 7 15, तो 15 के 5 यहाँ आ जाएंगे, हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। अब हम इन हिस्सों की जमा करेंगे, तो ये 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, ये 6 और ये 4 10, 10 का 0, हासिल के तौर पर 1, ये 6 और 1 7, 7 और 0 7,
और ये 5 और 1 6, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों आदात को जमा करने पर कौन सा अदद हासिल हुआ? 66,075, 66,075, ठीक है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आदात की जमा किस तरह से की जाती है ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 9 और 7 की जमा करना है। 9 और 7 16 होते हैं, तो 16 के 6 लिखेंगे और हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। फिर इन हिंसों की जमा करेंगे तो ये 2 और 1 3 और ये 0 3, ठीक है। अब हमें 4 और 0 की जमा करना है। 4 और 0 4 होते हैं, तो 4 को यहाँ लिखेंगे। अब हम 8 और 4 की जमा करेंगे तो 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, 6 और 1 7 और 2 9, ठीक है। तो इन आदात की जमा क्या आ गई है? 92,436, ठीक है। अब बच्चों हम चौथे सवाल को देखेंगे। चौथे सवाल में हमें क्या करना है? 33,216 में 28,540 को जमा करना है, ठीक है। तो सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर 6 और 0 की जमा करेंगे। तो 6 और 0 6, ये 4 और 1 5, ये 5 और 2 7, ये 8 और 3 11 का 1 हासिल के तौर पर 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो इस तरह से इन दोनों आदात की जमा क्या आ गई? 61,756, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं? 5 हिंसे आदात की जमा आसानी से कर सकते हैं। जब भी हम आदात की जमा करते हैं तो आदात की जमा करते वक्त क्या किया जाता है? आदात को एक के नीचे एक लिखा जाता है और आदात को एक के नीचे एक इस तरह से लिखा जाता है कि हर हिंसा अपने अपने मकाम पर आ जाए, ठीक है। जो हिंसा इकाई की जगह पर है तो उसको इकाई की जगह पर लिखा जाता है, जो हिंसा दहाई की जगह पर है तो उसको दहाई की जगह पर लिखा जाता है। इस तरह से तमाम हिंसों को अपने अपने मकाम पर लिखा जाता है। और फिर आदात की जमा करने के लिए दाएं तरफ से राइट हैंड साइड से शुरुआत की जाती है और पहले इकाई के मकाम पर जो हिंसे होते हैं उनकी जमा की जाती है, फिर दहाई के मकाम पर जो हिंसे होते हैं उनकी जमा की जाती है और इसी तरह से फिर बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से आप 5 हिंसे आदात की जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्क नंबर 7 ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह बच्चों हमने मश्क नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।